नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज 21। मैं हूं प्रियंका। नजर डालते हैं बिहार बुलेटिन पर। दिल्ली में 27 साल बाद भाजपा की सरकार बनने की खुशी में शनिवार को कुर्था डाक बंगला के पास पार्टी कार्यकर्ताओं ने भव्य जश्न मनाया। दोपहर 3 बजे मंडल अध्यक्ष सुधीर शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ता एकत्रित हुए और आतिशबाजी कर मिठाई बांटी। मंडल अध्यक्ष सुधीर शर्मा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने 11 वर्षों से झूठ बोलकर सरकार चला रहे अरविंद केजरीवाल का सफाया कर दिया है। जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया और प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बनाई। इस मौके पर जिला महामंत्री रामाशीष दास ने कहा कि कार्यकर्ताओं ने हमारा नेता कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। कुर्था मंडल महामंत्री संजय सिंह ने कहा कि अब दिल्ली में डबल इंजन की सरकार तेजी से विकास कार्य करेगी। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। जिले में जल्द ही बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का एक आधुनिक ट्रेनिंग सेंटर बनने की संभावना है। भागलपुर आईजी रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विवेक कुमार ने भागलपुर और बांका जिले के डीएम और पुलिस कप्तान को पत्र जारी कर 50 एकड़ जमीन जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने का निर्देश दिया है। आईजी विवेक कुमार ने बताया कि बढ़ती आबादी के बीच कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए केंद्र बेहद जरूरी है। अभी तक बिहार में 16 जगहों पर बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस केंद्र संचालित है, लेकिन भागलपुर जैसे संवेदनशील इलाके में अब तक इस तरह का कोई केंद्र नहीं था। पुलिस विभाग के अनुसार ये केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और पुलिस बल को हाई लेवल ट्रेनिंग दी जाएगी। इस क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भागलपुर में इस नए पुलिस केंद्र की स्थापना से कानून व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी, जिससे आम जनता को भी सुरक्षा का लाभ मिलेगा। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कोई भी वाहिनी मुख्यालय इस क्षेत्र में नहीं है। इसके यहाँ 3 ज़िले हैं, नौगछिया, भागलपुर और बांका। तो तीनों में से किसी भी ज़िले में किसी भी वाहिनी मुख्यालय का अधिष्ठापन नहीं है। इसी संबंध में दोनों ज़िलों के जो जिलाधिकारी हैं और एसपी हैं उनसे डिस्कशन हुआ था और डिस्कशन के उपरांत में ये चीज़ निकल के आई कि यहाँ पे प्रयास किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में किसी भी वाहिनी के वाहिनी मुख्यालय के लिए दोनों ज़िला को लिखा गया है कि भूमि वो अपने यहाँ पर ढूंढें और भूमि की उपलब्धता के आलोक में पुलिस मुख्यालय से इसमें अनुरोध करके जो वाहिनी है उनका वाहिनी मुख्यालय यहाँ पर पदस्थापन का प्रयास किया जाएगा। कितना एकड़ जमीन चाहिए? अभी हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि अगर 50 एकड़ तक का उपलब्धता हो तो वो अच्छा रहेगा, क्योंकि अभी बिहार में जितनी भी वाहिनियां हैं उनके वाहिनी मुख्यालय को ट्रेनिंग सेंटर के रूप में भी घोषित किया गया है और जो बुनियादी प्रशिक्षण है नवनियुक्त सिपाहियों का, वह भी उसके अंदर में प्रशिक्षण देने का प्रस्ताव है। तो हमको एक इतना भूमि चाहिए होगा कि उसमें प्रशिक्षण भी दिया जा सके करीब 500 से 1000 सिपाहियों को, और जो वाहिनी की अपने सुचारू कार्य करने के लिए जितनी आवश्यकता है वो भी पूरी हो जाए। इसकी ज़रूरत क्यों है सर? अगर हम इसको देखें आगामी 10 साल, 20 साल या 40 साल के हिसाब से किसकी ज़रूरत है? अभी बिल्कुल बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस का कार्य धीरे धीरे बढ़ रहा है। कई नई प्रकार की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो मिली हैं उसको, और इसमें संख्या भी बढ़ी है। जो बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की वाहिनियाँ उनकी संख्या भी बढ़ी है और पूरे बिहार भर में उनका जो वाहिनी मुख्यालय है वो है, लेकिन इस क्षेत्र में नहीं है। तो यहाँ रहने से उनकी ट्रेनिंग भी काफ़ी अच्छे से कराई जा सकती है। इसके अलावा कभी विधि व्यवस्था की समस्या होने पर जो वहाँ से बैकअप के लिए रिसोर्सेज हैं उनको मोबिलाइज़ भी किया जा सकता है। तो ये दोनों तरह से अच्छा होगा वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर जो टोपोग्राफी है उसके हिसाब से काफ़ी बेहतर ट्रेनिंग भी कराई जा सकती है। और यहाँ पर वाहिनी मुख्यालय रहने से इस क्षेत्र में लोकल विधि व्यवस्था की समस्या होने पर कभी भी अगर बल को मोबिलाइज़ कराना हो तो उस दिशा में भी एक काफ़ी अच्छी हेल्प मिल सकती है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद लखीसराय में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। शनिवार को शहर में दर्जनों भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया और विजय जुलूस निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को और अबीर गुलाल लगाकर खुशी का इजहार किया। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के गगनभेदी नारे लगाए। बीजेपी जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा कि 27 साल बाद दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक जीत पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि ये जीत केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि भाजपा आगे पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु और बिहार में भी राष्ट्रवादी सरकार को मजबूती से स्थापित करने का संकल्प ले चुकी है। जिलाध्यक्ष दीपक कुमार ने कहा, हमारे राष्ट्रवादी विचारों को देश ने स्वीकार किया है। दिल्ली में अहंकार की हार हुई है। अरविंद केजरीवाल कहा करते थे कि मोदी जी को दिल्ली में सरकार बनाने के लिए
दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन दिल्ली के मतदाताओं ने उन्हें करारा जवाब दिया है। लखीसराय से संतोष कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा का आज रिजल्ट आया है। 27 वर्षों के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में स्पष्ट जनादेश लेकर के आई है। दिल्ली की जनता और मतदाताओं को मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही अपने शीर्ष नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी का आभार व्यक्त करता हूं। दिल्ली के कुशासन पर जनता ने हमको अपना सुशासन के आधार पर जनादेश दिया। दिल्ली का अहंकार हारा, केजरीवाल का भ्रष्टाचार हारा, केजरीवाल का कुशासन हारा है। ये झूठ और भ्रष्टाचार पर दिल्ली की जनता को 10 वर्षों तक गुमराह करके शासन करने वाले आज सत्ता से बेदखल हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी वह अस्थायी सुशासन की सरकार बना करके दिल्ली को विकास मॉडल के रूप में दुनिया में स्थापित करेगी। सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान बिना अनुज्ञा के ट्रैक्टर ट्रॉली पर डीजे साउंड बजाने और अश्लील गानों पर नर्तकियों का नाच करवाने के मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बयान पर डीजे संचालक सहित 9 नामजद और 15-20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थाना अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह ने बताया कि गुरुवार को मूर्ति विसर्जन के दौरान विधि व्यवस्था को लेकर वह मदारपुर में ड्यूटी पर थे। इसी दौरान सूचना मिली कि वाजिदपुर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पर बड़े बड़े साउंड बॉक्स लगाकर अश्लील गानों के साथ बार बालाओं को घुमाया जा रहा था। इस मौके पर पहुंचकर जब अनुज्ञप्ति मांगी गई तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ये कृत्य उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। इस मामले में मुन्ना डीजे संचालक, धन्यलाल, राहुल, निर्भय, आनंद, अजय, नीतीश कुमार, सूरज और प्रिंस सहित 15-20 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। थानाध्यक्ष अजीत कुमार सिंह और प्रखंड विकास पदाधिकारी सुशील कुमार ने मीडिया को बताया कि दोषियों को चिन्हित कर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है और दोषियों पर सख्त कानूनी कदम उठाए जाएंगे। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। जो है कि सरस्वती पूजा को लेकर के विसर्जन हुई है और वहाँ कुछ लोगों द्वारा कानून को अवहेलना किया है, उस पर क्या बोलिएगा? खवासपुर में 6 तारीख को जो मूर्ति विसर्जन हुआ उसमें देखिए 24 जनवरी 2025 को शाम इस समय 3 बजे हम लोग खवासपुर बाज़ार में बैठक किए थे। वहाँ के सभी पूजा समिति की टीम आई थी और डीजे वाले भी सब आए हुए थे। सब लोगों ने 18 पॉइंट है लाइसेंसधारी के लिए, 18 पॉइंट को हम लोगों ने पढ़कर सुनाया था एज ए प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष के द्वारा। और इसका अनुपालन करने के लिए सभी लोगों ने साइन भी किया रजिस्टर पर कि इसका 18 पॉइंट को हम लोग अक्षरशः पालन करेंगे। लेकिन 6 तारीख के विसर्जन में कुछ टीम, पूजा कमेटी के कुछ टीम बहुत अच्छा पालन की है, उसको हम लोग पुरस्कृत करेंगे 1st, 2nd और 3rd के रूप में और शंसा पत्र देंगे अगले वीक में। लेकिन जो टीम इसका 100% अनुपालन नहीं की है उस पर हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। वो आपका रिजल्ट जल्द ही आपको दिखेगा। कुर्था थाना पुलिस ने 16 अप्रैल 2024 को हुए हत्याकांड में फरार चल रहे 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस संबंध में कुर्था थानाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। थानाध्यक्ष ने बताया कि 16 अप्रैल 2024 की रात ग्राम पिरही में 2 पक्षों के बीच मारपीट की घटना हुई थी, जिसमें इलाज के दौरान 60 वर्षीय जयराम शर्मा की मृत्यु हो गई थी। इस घटना के संबंध में कुर्था थाना में मामला दर्ज किया गया था। इस कांड में संलिप्त 4 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शेष बचे 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में एक विशेष टीम गठित की गई है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तकनीकी अनुसंधान के आधार पर शेष बचे 2 अभियुक्तों देवेंद्र यादव और सूर्यदेव यादव को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। खुदीराम बोस स्मारक तक निकला विजय जुलूस। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड जीत के बाद पूरे देश में बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं। ऐसी कड़ी में मुजफ्फरपुर में भी विजय उत्सव का माहौल देखने को मिला। पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला और एक दूसरे को रंग गुलाल लगाकर जीत की खुशी मनाई। जश्न मनाने के लिए पार्टी कार्यालय से लेकर शहीद खुदीराम बोस स्मारक तक विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान पंचायती राज मंत्री केदार गुप्ता, पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा,
जिला अध्यक्ष हरि मोहन चौधरी समेत दर्जनों बीजेपी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने जय श्री राम और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस जीत को राष्ट्रवादी विचारधारा की विजय बताया और दिल्ली की जनता को धन्यवाद दिया। इस मौके पर ढोल नगाड़ों की गूंज के साथ कार्यकर्ताओं ने अबीर गुलाल उड़ाया और मिठाइयां बांटकर खुशी का इजहार किया। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, राजधानी की जीत सर्वोपरि है और यह जीत साबित कर दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी और एनडीए सरकार के कामकाज की सराहना दिल्ली के लोगों ने किया और दिल्ली का दिल दिमाग बदल गया और भारी बहुमत से वहां पर बीजेपी को बढ़त आई। यह बढ़त चूंकि दिल्ली राजधानी है, वहाँ हमारी सरकार है और वहाँ की जो छोटी सरकार थी वह सिंगल इंजन की सरकार कामयाब नहीं था, इसलिए जनता ने उसको हटा करके डबल इंजन की सरकार कायम किया, जिससे दिल्ली का जो विकास रुका हुआ है, दिल्ली में जो गंदगी फैली हुई है, दिल्ली के लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, इन सब बातों को लेकर के जनता ने उनको खारिज किया, हटाया और एनडीए की डबल इंजन की सरकार वहाँ काम पूर्वोत्तर के लोगों ने है तो उनको ठेंगा दिखा दिया क्योंकि उन्होंने क्योंकि वो झूठ बोलने का खजाना खोले हुए थे, सारे झूठ बोल रहे थे, कोई बात सत्य नहीं, सब बात में झूठ, तो झूठ का पर्दाफाश हो गया और बढ़त जो बीजेपी को मिली। बीजेपी बिहार में इसका असर होगा इस रिजल्ट का? बिहार तो इसके बाद में बिहार का झांकी वहां से आ गया ना कि बिहार भी अब इसी तरह से आगे जो है सो बिहार के चुनाव में भी यही रिजल्ट आएगा। देखिए, इस बार भारत की जनता साबित कर दिया है कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत की जनता उनके साथ है और उस पर मोहर लगाने का काम किया है। यह दिल्ली की जनता जीत दिला करके भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है कि नरेंद्र मोदी के बाद कोई गठबंधन का नेता नहीं है। नरेंद्र मोदी जो काम कर रहा है गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, सब समुदाय के लिए, देश मेरा आगे बढ़ रहा है, इसको दिल्ली की जनता कबूल करके मुहर लगा दी। इसका असर बिहार में भी होगा क्या? बिहार में जनता नरेंद्र भाई मोदी के साथ है। अरविंद केजरीवाल भी हार गए अपने सीट से, क्या कहेंगे? वो हारना ही था, झूठ की काट की हारी कितना दिन चढ़ता, कई बार चढ़ेगा, 2 बार काट के हारी उन्होंने चढ़ाया, लोगों को ठगने का काम किया। नरेंद्र भाई मोदी जो कहते हैं वह करते हैं। सोशल मीडिया पर एक शिक्षक का विवादित वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक हिंदू देवी देवताओं को लेकर अमर्यादित टिप्पणी करता नजर आ रहा है। ये वीडियो मुजफ्फरपुर जिले के पारू प्रखंड क्षेत्र का बताया जा रहा है और इसमें नजर आने वाले व्यक्ति का नाम वीरेंद्र पासवान बताया जा रहा है। हालांकि वीडियो की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। वीडियो में कथित शिक्षक एक चाय की दुकान पर बैठकर धर्म विशेष और हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करता दिख रहा है। वीडियो बनाने वाले व्यक्ति ने उसे टोका और कहा कि आप एक शिक्षक हैं, फिर ऐसे कैसे बोल सकते हैं, लेकिन बावजूद इसके वह शख्स अपनी बातें कहता रहा। इस विवादित वीडियो को लेकर मुजफ्फरपुर पश्चिमी की एसडीएम श्रेया श्री ने कहा कि वीडियो हमारे पास भी आया, जिसमें एक शख्स जिसे शिक्षक बताया जा रहा है अमर्यादित टिप्पणी कर रहा है। फिलहाल ये वीडियो कहां का है और वह शख्स कौन है, इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद विधिवत कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा की रिपोर्ट। शिक्षक का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उसने देवी देवताओं को लेकर अश्लील शब्द का इस्तेमाल किया है। एक वीडियो मेरे भी सामने सोशल मीडिया के माध्यम से आया है। इस वीडियो पर कुछ हद तक मैंने देखा है कंटेंट, किस समुदाय विशेष और विभिन्न ग्रुप्स को ठेस की भावनाओं को आहत करने वाले कुछ शब्द कहे गए हैं। ये व्यक्ति की एग्जैक्ट पहचान बताया जा रहा है कि शिक्षक है, बट पहचान का सत्यापन और यदि वो शिक्षक ही हैं तो किस स्कूल में है, इन चीज़ों का सत्यापन करते हुए जांच की जाएगी और जो भी व्यक्ति होंगे जिन्होंने इस तरह से ठेस पहुंचाने वाले शब्दों का उपयोग किया है उसके विरुद्ध जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पारू इलाके का ये वीडियो बताया जा रहा है। जानकारी आप मिली है, लेकिन सत्यापन के बिना इस पे फिलहाल फर्दर कमेंट करना संभव नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।